अविनाशी का बोध पाखंड से बाहर है। रमेनी 30। वो भूले शट दर्शन भाई, पाखंड भेष रहा लपटाई। जीव शिव का आही नशोना, चारी वो वेद चतुर्गुण मौना। जैन धर्म का मर्म न जाना, पाती तोरी देवघर आना। दवना मरुआ चंपा के फूला, मानहु जीव कोटि समतुला। वो पृथ्वी के रोम उचारे, देखत जन्म आपनो हारे। मनमत बिंदु करे असरारा, कल्पे बिंद खसे नहीं द्वारा। ताकर हाल होय अद्भुदा, छो दर्शन में जैनी बिगुरचा साखी। ज्ञान अमर पद बहिरे, नियरे ते है दूरी। जो जाने ताके निकट है, नहीं तो रहा सकल घट पूरी। आगे हम इसका भावार्थ देखेंगे। और ये भाई शट दर्शन संप्रदाय के लोग अपने टंट घंट में भूल गए हैं। ये अपने अपने संप्रदाय के पाखंड और भेष में लिपटे हैं। यह सब पाखंड जीव के कल्याण का नाशक है। चारों वेदों के भी अपने अपने गुण हैं। परम तत्व के विषय में मौन रहना। जैनी लोग धर्म के रहस्य को नहीं जानते। वे फूल पत्ती तोड़कर देव मंदिरों में लाकर अपने तीर्थंकरों की मूर्तियों को चढ़ाते हैं। दवा मरुआ चंपा आदि के फूलों को तोड़कर जब मूर्तियों पर चढ़ाते हैं, तब उनको यह नहीं समझ पड़ता कि हम मानो करोड़ों जीवों की हत्या करने के समान पाप करते हैं। क्योंकि जैन मत में फूल पत्तियों में असंख्य जीवों के होने की कल्पना की गई है। और पार्थिव शरीर के अर्थात सिर मुख आदि के बाल उखाड़ते हैं। यह भी एक प्रकार की स्वयं हिंसा ही है। इस प्रकार प्रत्यक्ष ही अपने जीवन को खो रहे हैं। ब्रजोली क्रियारूप मनमत व्यवहार कर वीर्य को साधते हैं। मन में वीर्य के गिरने की कल्पना होती है, परंतु ब्रजोली अभ्यास के प्रभाव से वह गिरने नहीं पाता। ऐसे लोगों की दशा अद्भुत है। छह दर्शनी वेशधारियों में जो एक जैनी है, इनकी स्थिति ज़्यादा उलझनपूर्ण है। ज्ञान स्वरूप चेतन ही परम पद है। वह शट दर्शनों के पाखंड से बाहर है। वह निकट होते हुए पाखंड के कारण दूर सा हो गया है। जो उसे तत्व से जानता है उसके निकट है। जो उसे नहीं जानता उसके मन में तो कल्पना ही परिपूर्ण हो रही है, अथवा न जानने पर भी वह सभी घंटों में विद्यमान ही है। योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश तथा ब्राह्मण, ये 6 दर्शन हैं। इनके 96 भेद माने जाते हैं। कबीर साहब ने जब ये पंक्तियां कही, तब से आज तक शट दर्शनों के भेद बढ़े ही हैं। सद्गुरु कहते हैं कि शट दर्शन वेशधारी, सांप्रदायिक
टंटघंट, पाखंड एवं वेशबाना के चक्कर में स्वयं कल्याण तथा लोक कल्याण की बातें भूल गए हैं। आज भी एक ही संप्रदाय के हर अखाड़ा, गद्दी और शाखा वाला अपने को बड़ा तथा दूसरे को छोटा मानता है। फिर अलग अलग संप्रदायों के नखरों का कहना ही क्या। किस संप्रदाय, अखाड़ा, गद्दी एवं शाखा वाले का कैसा तिलक है, कैसी माला एवं कंठी है, कैसा वस्त्र, उसके पहनने का ढंग और पूजा आदि कैसे कैसे नियम हैं, बड़ी बारीकी से इसका विचार होता है और सभी अपने अपने वेश और नियमों को उच्च तथा दूसरे को तुच्छ बताते हैं। उनके वेश, बाह्याचार एवं गद्दी का इतना जोर हो गया है कि उनमें वे अपने असली स्वरूप को ही भूल गए हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, जीव शिव का आही नशोना, अर्थात जीव के शिव का नशोना है। शिव कल्याण को कहते हैं। ये पाखंड जीव के कल्याण का नाशक है। चारु वेद चतुर्गुण मौना, चारों वेदों में भी कर्मकांड का काफ़ी विस्तार है, लेकिन स्वरूप ज्ञान के विषय में वे प्राय मौन है। जैनी लोग अहिंसा धर्म पर जोर देते हैं। उनके जीव की व्याख्या में काफ़ी अतिवाद है। वे मिट्टी, जल, अग्नि तथा वायु के कण कण में जीव मानते हैं। फूल पत्तों में असंख्य जीवों का निवास मानते हैं। साहेब कहते हैं, जैन मतानुसार उन फूल पत्तों को तोड़कर देव मंदिरों की मूर्तियों पर चढ़ाना हिंसा है और ऐसी हिंसा करना धर्म नहीं है। जैनी साधु सिर, दाढ़ी, मूछ आदि के बाल उखाड़ते हैं और अपने साधु शिष्यों के बाल उखड़वाते हैं। यह भी एक प्रकार की हिंसा है और पृथ्वी के रोम उचारे का यही अभिप्राय है। जैनी साधु कच्चा पानी नहीं पीते। कहते हैं, पानी के सारे कण जीवदारी है। उनके भक्त पानी उबाल देते हैं, भोजन पका देते हैं, तब वे उन्हें ग्रहण करते हैं, जिससे उन्हें हिंसा का पाप न लगे। भक्तों को यह भी कहना पड़ता है कि यह गर्म जल या भोजन हमारे लिए है, तब साधु लेते हैं। इससे साधु लोग यह मानते हैं कि यह सारा दोष भक्तों पर गया। यदि भक्त साधुओं से कह दे कि आपके लिए है, तो पकाने गरमाने में हुई हिंसा का पाप साधुओं पर चला जाएगा। वर्षा चौमास में जैनी साधु इकट्ठा रहते हैं। उनके लिए रोज पुष्कल पानी गरमाया जाता है। रोज भक्तों को कहना पड़ता है कि यह हमारे लिए है। यह सब पाखंड नहीं तो क्या है। जीवन निर्वाह सबको करना पड़ता है, उसको सरलता से स्वीकारना चाहिए। अपने निर्वाह के लिए दूसरे को हिंसक बनाकर हम हिंसा के पाप से मुक्त नहीं हो सकते। आडंबर और दिखावा छोड़कर सरलता ही कल्याण में हेतु है। बड़ा मुश्किल है। धर्म के नाम पर बनी रूढ़ी पत्थर की लकीर बन जाती है। विवेक प्रदान जैन दर्शन मिथ्याचार में उलझा रहे, ये शोभा नहीं देता। आधुनिक युवा जैन साधुओं को इस पर विचार करना चाहिए और हानिकारी रूढ़ियों की बेड़ियों को तोड़ना चाहिए। असरार शब्द अरबी है।
इसका अर्थ होता है भेद एवं रहस्य। असरार का अर्थ लगातार भी होता है। सद्गुरु कहते हैं मन मत बिंदु करे असरारा, अर्थात काम के वश में होकर वीर्य स्तंभन करने का रहस्यात्मक या गुप्त अभ्यास करते हैं या लगातार अभ्यास करते हैं। टीकाकारों ने असरार का अर्थ दुष्ट व्यवहार भी माना है। इस प्रसंग में ये भी अर्थ उपयुक्त लगते हैं। ब्राजोली एक हठयोग की क्रिया है। इसको साधने वाले विशेष क्रिया द्वारा जनेंद्रिय से क्रमशः पानी, दूध और शहद खींच लेते हैं। अभ्यास परिपक्व होने पर ऐसे लोग स्त्री का संग करते हुए वीर्य गिरने नहीं देते। इस ब्रजोली को भोग तथा मोक्ष का साधन मानते हैं। यह सब वासना तृप्ति का एक साधन है और कल्याणार्थी साधकों का पथ है। ऐसे लोग अपने आप को सिद्ध योगी बताते हैं। वस्तुतः ऐसे लोग त्याग का दिखावा कर भोगपरायण और मलिन है। साधकों को ऐसे मन के धोखे से सदैव दूर रहना चाहिए। छो दर्शन में जैनी बिगुर्चा यो बिगुचना का अर्थ उलझन। सद्गुरु कहते हैं कि योगी जंगमादि 6 दर्शनियों में जैन जो सेवड़ा भी कहलाते हैं ज़्यादा उलझे हुए हैं। अर्थात अन्य 5 दर्शनी तो उलझे है ही, किंतु जैनी अधिक उलझे हैं। इसका यह अर्थ न समझकर किसी टीकाकार ने 6 दर्शन का अर्थ वैदिक 6 दर्शन सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा तथा वेदांत लिया है और अर्थ माना है कि जैनी इन 6 दर्शनों में उलझे हैं। फिर उन्होंने टिप्पणी की कि कबीर यहाँ भूल करते हैं, क्योंकि जैनी सांख्यादि 6 वैदिक दर्शनों को मानते ही नहीं, तो वे उनमें उलझेंगे क्यों। परंतु भूल कबीर की नहीं, टीकाकार की है। इस रमेनी के शुरू की ही चौपाई है, वो भूले षटदर्शन भाई, पाखंड भेष रहा लपटाई इत्यादि ऊपर इसका खुलासा हो गया है। ज्ञान अमर पद बाहिरे, ज्ञान ही अमर पद है जो षटदर्शन के सांप्रदायिक जंजाल, वेश, बाह्याचार एवं अहीनत्व से परे है। हर मनुष्य के भीतर ज्ञान की एक अखंड ज्योति निरंतर जलती रहती है। मैं हूँ यह भाव सबको सब समय बना रहता है। मैं स्वयं ज्ञान स्वरूप हूँ। सबके भीतर का स्वयं ही ज्ञान है और ज्ञान ही स्वयं है। वह अमर पद है। अमर पद का अर्थ अविनाशी स्वरूप है। चेतन का लक्षण जड़ तत्व से सर्वथा पृथक एवं स्वतंत्र है। जड़ तत्वों में चेतना गुण न होने से चेतन जड़ से सर्वथा भिन्न है। जो स्वतंत्र है वह नित्य है, जो नित्य है वह अमर है। सद्गुरु कहते हैं यह ज्ञान रूप चेतन अमर है और इस स्वरूप ज्ञान या स्वरूप स्थिति को पाने के लिए षट दर्शन के पाखंड की जरूरत नहीं है। सांप्रदायिक पाखंड तो इसके अवरोध है। यतएव यह ज्ञान पाखंड के बाहर की वस्तु है। यह अमर पद निकट होते हुए भी विषयासक्ति, पाखंड, पक्षपात आदि में उलझे हुए लोगों के लिए दूर है। नियरे ते है दूरी। यहाँ नियरे पद का प्रयोग लाक्षणिक है, क्योंकि अपना ज्ञान स्वरूप चेतन व्यक्ति के स्वयं से अलग नहीं है, इसलिए वह नियरे नहीं किंतु स्वयं है। नियरे तो एक कहने का तरीका है। सद्गुरु कहते हैं जो जाने ताके निकट है। जिसने समझ लिया कि परम तत्व मुझसे अलग नहीं, उसके लिए वह निकट हो गया, तात्पर्य में सरल हो गया। अन्यथा नहीं तो रहा सकल घट पूरी। जिन्हें स्वरूप का ज्ञान नहीं है उन सबके घट में तो भ्रांति ही भरी है कि परम तत्व
मुझसे अलग है अथवा अविनाशी चेतन सब घटों में विद्यमान होते हुए भी अनुभव रहित होने से अविद्यमान के समान है। शराब पी लेने से गले का कंठा भी खोया जैसा लगता है। यह तो हमें सांप्रदायिक बाह्याडंबर से हटकर अपने स्वरूप का ज्ञान तथा स्थिति प्राप्त करना चाहिए। यही इस संदर्भ का सार है। क्या धर्मशास्त्र होने का फल अहंकार, पाखंड और शोषण है? रमेनी 31। सुमति आही गुणन को चिन्ना, पाप पुण्य को मार्ग किन्ना। स्मृति वेद पढ़े असरारा, पाखंड रूप करे हंकारा। पढ़े वेद वो करे बड़ाई, संशय गाठी अजहु नाही जाई। पढ़े शास्त्र जीव वध करई, मुंडी काठी अगमन के धरी साखी। कहीं कबीर ई पाखंड, बहुतक जीव सताव। अनुभव भावन धरे से, जियत न आपू रखाओ। भावार्थ इसका, स्मृतियाँ यो धर्मशास्त्र गुण दोषों की पहचान करते हैं और पाप पुण्य के मार्गों का निराकरण करते हैं। लोग वेदों और धर्मशास्त्रों को लगातार पढ़ते हैं तथा उनका भेद जानने की भी उन्हें अहम मान्यता होती है और वे पाखंड का रूप खड़ा कर उनका अहंकार कहते हैं। लोग वेद पढ़ते हैं और अपने वेदाध्ययन की बड़ाई करते हैं, परंतु उस पर भी उनके संदेह की गांठ नहीं खुलती। यहाँ तक पंडितों का चरित्र है कि शास्त्र पढ़कर एवं शास्त्रोक्त मंत्र उच्चारण करते हुए बलि के नाम पर जीवत करते हैं और पशुओं के सिर काटकर जड़ मूर्तियों के सामने चढ़ाते हैं। सद्गुरु कहते हैं, इस धर्म के पाखंड ने बहुत जीवों को कष्ट दिया है और आज भी दे रहे हैं। ऐसे लोग अपनी अद्भुत पीड़ा को सामने रखकर दूसरे को दया की दृष्टि से नहीं देखते, जागृत जीवन पाकर भी अपनी रक्षा नहीं करते। मनुस्मृति में श्रुति और स्मृति के लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं। वेदों को श्रुति तथा धर्मशास्त्रों को स्मृति जानना चाहिए। मनु, गौतम, आपस्तंभ, पाराशर आदि स्मृतियों में वर्णाश्रम व्यवस्था, सभी वर्णों एवं आश्रमों के कर्तव्य, राजकाज, विधान, कानून आदि का वर्णन है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, सुमृति आही गुणन को चिन्ना, पाप पुण्य को मार्ग किन्ना। स्मृतियाँ वर्णों, आश्रमों एवं राजकाज के गुणों की पहचान करती है। वे निर्धारण करती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के क्या गुण हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, पाप और पुण्य क्या है, इनका भी वे विधान करती है। स्मृतियों में मानव हित की बहुत सारी बातें हैं, किंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि वे निष्पक्ष नहीं हैं। कहा जाता है कि जब वर्णावस्था हुई थी तब केवल काम का बंटवारा हुआ, आपस में कोई भेदभाव नहीं था। उस समय जो हो, परंतु वर्ण व्यवस्था का वर्णन जहाँ तक शास्त्रों में है उसको देखते हुए कहना पड़ता है कि यह मानवता के लिए निष्पक्ष नहीं था, यहाँ तक कि कहीं कहीं क्रूर था। आगे चलकर तो यह कमजोर वर्ग के शोषण का एक हथकंडा मात्र बनकर रह गया। धर्मशास्त्रों द्वारा मानवों के गुणों की पहचान में कितनी खोट थी, यह इसी से पता चलता है कि
शूद्र और स्त्री वेद नहीं पढ़ सकते थे। कोई भी मनुष्य जब संस्कृत भाषा पढ़ लिया हो और बुद्धि रखता हो तो वेदों को क्यों नहीं पढ़ सकता। वशिष्ठ के मुख से कहलाया गया है कि विधाता ने गायत्री छंद से ब्राह्मण को बनाया, त्रिष्टुप छंद से क्षत्रियों को और जगती छंद से वैश्य को, परंतु उसने शूद्र को किसी भी छंद से नहीं बनाया। अंत शूद्र संस्कार के योग्य नहीं है, इसलिए वह वेद नहीं पढ़ सकता। स्मृतियों या धर्मशास्त्रों ने मनुष्यों के उच्च और नीच गुणों का निर्धारण कुल परंपरा से किया, उनकी योग्यता से नहीं। और धीरे धीरे शूद्र कहे जाने वाले बंधुओं को नीच गुण का बनाए रखने के लिए उनके विद्यादि पढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह भी अद्भुत बात है कि शुक्ल वेद पढ़ सकते थे, शुक्लायन नहीं। तिवारी वेद पढ़ सकते थे, तिवरायन नहीं। यद्यप धर्मशास्त्रों ने मनुष्य के गुणों को पहचानने में काफ़ी गलतियां नहीं की, अपराध भी किया है। उसने पाप पुण्य के मार्ग का निर्धारण भी सर्वथा ज्ञानपूर्वक एवं निष्पक्षता से नहीं किया है। धर्मशास्त्रों में यज्ञ, बलि आदि के नाम पर मुख प्राणियों को मारना धर्म बताया है। मनुस्मृति में कहा गया, ब्रह्मा ने पशुओं को यज्ञ में वध करने के लिए ही बनाया है। यज्ञ समस्त प्राणियों के हित के लिए है, इसलिए यज्ञ में पशुवध करना वध नहीं है। शूद्र न न्यायाधीश हो सकता है और न धर्म की घोषणा कर सकता है। क्षत्रिय की हत्या करने पर 6 वर्ष का ब्रह्मचर्य और 1000 गायों का दान प्रायश्चित है। वैश्य की हत्या करने पर 3 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन या 100 गाय बैलों का दान करना चाहिए, किंतु शूद्र की हत्या करने पर केवल 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य तथा 10 गायों का दान काफ़ी है। गौतम मनु याज्ञवल्क्य में ऐसा कहा है। आपस्तंभ में तो यहाँ तक कह डाला है कि शूद्र की हत्या करने पर केवल उतना ही पाप लगता है जितना कौवा, गिरगिट, मोर, चकवा, हंस, भास, मेढक, नेवला, चुचुंदर आदि की हत्या करने पर लगता है। यतः स्मृतियों में पाप पुण्य के मार्ग का निर्धारण भी सब जगह ठीक नहीं है। हाँ, इन ग्रंथों में बहुत सी बातें मानव मात्र के लिए अत्यंत उपयोगी है। मनुष्य को निरक्षी विवेकी बनकर सार का ग्रहण तथा असार का त्याग करना चाहिए, परंतु लोग ऐसा नहीं करते हैं। सद्गुरु कहते हैं, सुमति वेद पढ़े असरारा, पाखंड रूप करे हंकारा। धर्मशास्त्रों के पक्षधर लोग वेद स्मृति को लगातार पढ़ते हैं और उनको घमंड भी रहता है कि हम इसके रहस्य को जानते हैं, परंतु वे उनके प्रमाण देकर अपनी मिथ्या वरीयता का अहंकार करते हैं। पाखंड कहते हैं बनावटीपन या धोखा को। जन्म के आधार पर छोटा बड़ा मानना तथा जीव हत्या को धर्म मानना पाखंड है। धर्मशास्त्रों में जीवदया तथा मानवता की बातें जगह जगह कही गई है, परंतु स्वार्थी लोग ऐसे वचनों पर ध्यान नहीं देते। वे ऐसे ही वचनों को लेते हैं जिनमें उनके मलिन स्वार्थ की पूर्ति होते हैं। पढ़े वेद ओ करे बड़ाई, संशय गाठी अजू नहीं जाई। लोग वेद पढ़ते हैं और अपनी बड़ाई हाँकते हैं कि हम वेद के ज्ञाता और विद्वान हैं, परंतु उनका जीवन देखा जाए तो वे नाना संशयों से ग्रसित है। वे भूत प्रेत, देवी देवता, झाड़ फूक, लग्न मुहूर्त, शकुन अपशकुन आदि तक की सारी भ्रांतियों से ग्रसित है। वे स्वरूप ज्ञान एवं आत्मबोध से वंचित होकर केवल
शास्त्र ज्ञान का बोझ लिए घूमते हैं। जीवन में कैसी रहने से शांति मिल सकती है, न इसका उन्हें ज्ञान है और न आचरण है। पढ़े शास्त्र जीववध करे ही। यदि शास्त्र पढ़कर धर्म के नाम पर जीववध किया जाता है तो यह शास्त्राध्ययन हास्यास्पद है। जानकार प्राणियों का वध करना तथा बेजान देवताओं की पूजा करना शास्त्र अध्ययन का दिवाला पीट जाना है। धर्म का नाम लेकर जीव का वध करना सर्वाधिक पाखंड है। यह पाखंड संसार के अधिकतम मतों में व्याप्त है और इसमें बहुत जीवों को दुखाया तथा आज भी दुखाता है। अनुभव भावन दर्शी। लोगों को रात दिन का अनुभव है कि पीड़ा किसी जीव को सहन नहीं है, परंतु उसी भाव से वे दूसरे को नहीं देखते। जियो और जीने दो का मानवीय विचार जिसके हृदय में होगा वह अपने ही समान जानकर अन्य प्राणियों को तकलीफ नहीं देगा। जियत न आपू रखाव। साखी का अंतिम अंश बहुत महत्वपूर्ण है। जीते तक जो अपनी रक्षा नहीं करता उसकी रक्षा मरने पर क्या होगी। यह मानव शरीर जागृत भूमि है। इसकी सफलता अहिंसा में है। जो दूसरे प्राणी को कष्ट नहीं देता वही अपने आप की रक्षा करता है। जो दूसरे को कष्ट देता है वह मानो अपने को असुरक्षित कर रहा है। हमारे जीवन का फल यही है कि दूसरों को पीड़ा न दे, इसी में हमारी सुरक्षा है। हम दूसरे को पीड़ा देने से बचकर ही स्वयं पीड़ा से रहित हो सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि जानबूझकर किसी को पीड़ा नहीं दो, जानबूझकर हत्या मत करो, प्राणियों का संरक्षण करो और इस भवबंधन से छूटकर अपने स्वयं चेतन में रहो और अपना कल्याण करो, लोगों का भी कल्याण करो।